सुरेश जी, कैसा जा रहा है क्वारंटीन का समय आपका? बस सर सबकी तरह घर पे बैठे हैं, क्लासेस करा रहे हैं, घर के झाड़ू खटका कर रहे हैं। ओह नो! मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बुरा ही हो गया एकदम से कोरोना का इतना इम्पैक्ट। तनी फिटनेस इंडस्ट्री का क्या होगा, कैसे चलेगा? मजाक की चीज़ नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत आगे स्ट्रगल आने वाला है। क्या लगता है तुझे? हाँ सर, स्ट्रगल तो है। आई मीन आज से ठीक एक महीना पहले अगर हम देखें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। हमें तो समझ भी नहीं आया कि हम सब ने होली भी सेलिब्रेट करी 10 तारीख को। 15 आते आते इतना सिवियर हो गया, सीरियस हो गया। अब आगे डिपेंड करता है, जैसे अभी फ्लैट होना शुरू हुआ है और आगे जाके देखो अब अलग। आई जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी एक न्यूज़ आ जाए कि वैक्सीन बन रही है, तो थोड़ा सा फियर करूंगा। हमें जीना सीखना पड़ेगा। वैक्सीन बनेगी, 8 बिलियन 800 करोड़ लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी एक चॉइस है। खाना बना रहा है, कुछ ट्राई कर रहा है नया, पकौड़े सकौड़े समोसे समोसे? हाँ सर, मैं पानी अच्छा उबाल रहा हूँ। तो पानी उबालना मैंने सीख लिया है। और मैगी बना ले यार कम से कम। मैगी सर फिर भी थोड़ा कुछ रहेगी, मैगी तो बना कम से कम। कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं, सीख जाएंगे। आपने बनाना सीख लिया मैगी? मैंने मैगी बना लेता हूँ भाई, मैं चाय बना लेता हूँ और पागल बना लेता हूँ, 3 चीज। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब अगर देखा जाए, हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। हमारी सरकारों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब हमें कोरोना से जीने की, कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे गाइडलाइंस फॉलो करके, मतलब एज दे से कि देयर विल बी अ न्यू नॉर्मल। यार सीखना पड़ेगा, और सरकारों से मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत ज्यादा फंड उनके पास है नहीं। अरे शराब के ठेके खोल के उनको लग रहा है कि वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे और तुम एक्सपेक्ट करो टैक्स ना ले, कैसे पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं सर, परेशान होने से तो बढ़िया है। इधर ब्लैक से लेते हैं लोग बाग, यार दिल्ली का मिलेगा बढ़िया। शराब के ठेके खुल गए, वही तो एक गनीमत की बात है। बस लाइन देगा ऐसा यार, मुझे लगता है कि हमारे ना जिम में भी एक फ्रिज होना चाहिए शराब का, तो ऐसी लाइन हमारे यहाँ भी लगे, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं है होने वाला है कभी और। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने जो लाइन देखी, कैसे यार मतलब लोग लाइन में खड़े हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी को जान का खतरा नहीं है। और मुझे लगता है यार शायद ऐसा कुछ 1% इसका जिम में भी आ जाए, ऐसी लाइन लगे, मतलब मैं देखना चाहूंगा। मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा था चिराग सर की। एक भाई साहब से पूछा गया कि कैसा लग रहा है लाइन में लग के, और बहुत सहज आदमी, बहुत सुलझा हुआ आदमी, ट्विटर पे वीडियो चल रहा था, मैं देख रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है जी, 70% हाइक हुआ है दिल्ली में, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से, कोरोना फीस है। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है। मतलब समझने की बात है यार, लोग इन चीजों पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं, हेल्थ पे पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते और किसी चीज पे पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते। मुझे लगता है एक चैलेंजिंग समय है हम सबके लिए, बट वी विल पास थ्रू दिस। और आगे जैसे आने वाला समय है, सैनिटाइजेशन और इन सब चीजों की नीड बढ़ने वाली है, तो मुझे लगता है हम सबको थोड़ा और प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। आपको क्या लगता है, मैं बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, बट इंटरेस्टिंगली इम्यूनिटी हमारा आज की डेट में बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए किसी भी एज ग्रुप में। यार पता तो क्या आपको क्या लगता है कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक जिम बिजनेस या एक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है? आपको क्या लगता है कितना कंट्रीब्यूट इम्यूनिटी करेगी? को ना आजकल बेचा जा रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ कि इम्यूनिटी पे वीडियोस बन रहे हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओ कैसे नहीं बढ़ाओ। अब पता क्या होता है, इम्यूनिटी का एक बड़ा फाइन बैलेंस होता है, ना वो ज्यादा अच्छी है ना वो कम अच्छी है। ज्यादा होगी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रॉनिक वे में बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है, कम होगी तो आप बीमार ज्यादा पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन का डर हो सकता है। तो ये जो लोग बेच रहे हैं ना इम्यूनिटी का बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई नॉर्मल रखो। बढ़ना भी गलत है और कम होना भी गलत है, वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के टाइम पे ना हमें जो समझने की जरूरत है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, कि भाई वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एक मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर मैंने तुझे हाथ लगाया तो तुझे कोरोना नहीं होगा, बट अगर तेरा नाक या मुंह या आंख के किसी through एरिया भी पे लगा, जाता कोई भी ऐसी म्यूकस मेम्ब्रेन लगी जिसके थ्रू अंदर जा सकता है, तभी जा पाएगा। तो मुझे लगता है हाथ बार बार धोना, नाक मुंह पे हाथ नहीं लगाना, ये सारी चीजों का मैं ध्यान रखता हूँ तो अब मैं इसको कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकता हूँ।
बाहर नहीं जाना, भाई शराब की लाइन में लगना यार ठीक है, जरूरी है, मुझे लगता है कमोडिटी एसेंशियल में डाल दिया तुमने। बट आपको ये देखना कि शायद आपको नहीं होगा पर किसी और बेचारे को हो सकता है, उसकी फैमिली में कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई बच्चा है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिम्स जब खुलेंगे ये सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा, सारी चीजें करी जाएंगी। ट्रू ट्रू सर, रफली मैं कोरोना की जो न्यूज़ है वो जनवरी से फॉलो कर रहा हूँ, और एक इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव मैंने सुना था जिसमें एम्स के, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था किसका था पता नहीं, जिसमें एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे थे। तब हमने सुना था ये चीज फर्स्ट टाइम व्हेन दे इंटरप्रेटेड समथिंग अबाउट दिस वायरस। उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी कि सब ठीक है, की रूल ये है कि हाथ मुंह पे मत लगाओ। अगर आज की डेट में भी आप एक मिडिल अपर क्लास को जाके बात करोगे, चलो अभी तो घर में है, लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं मास्क के बिना भी है ना, एक आदत जरूर कल्टीवेट हो गई है कि हाथ मुंह पे नहीं जाता। तो मुझे लगता है यार एक हाँ। अच्छी आदत है, बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी। हाँ। वही है यार, यू हैव टू लिव विद दिस। जी। बट इसके साथ वही है ना, आप घर पे कब तक रह पाओगे, तो आपको बाहर तो आना ही है, जिम्स खुलनी ही है, थिएटर्स खुलनी ही है, फ्लाइट्स चलनी ही है। तो मुझे लगता है कि हमें ये सीखना पड़ेगा, तुझे मुझे हम सबको सीखना पड़ेगा कैसे करना है। बाकी बिजनेस जो कम हुए हैं, इकोनॉमी जो कम हुई है, वो तो रिकवर कर जाएगी एक दिन। बट अभी जो है जान बचाना जरूरी है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, इस साल जान बचा लो और बिजनेस बचा लो। रतन टाटा ने मना कर दिया, फेक न्यूज है। रतन टाटा ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। रतन टाटा ने अपनी ट्वीट में लिखा, ये खबर गलत है, मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मेरी फोटो लगाने से फेक न्यूज सच नहीं हो जाएगी। ढंग से देखा कर, चेक किया कर फैक्ट को, कुछ भी फेक न्यूज को पढ़ लेता है। जैक मा ने बोला है जो अलीबाबा चलाते हैं। तो यार यही है, और यही हमारी छोटी सी एक चर्चा थी। और थैंक यू विनय भाई, शराब की बोतल लेने आया था तो यहाँ आ गया।